दोस्तों, कनाडा अमेरिका के शुमाल में एक ऐसा मुल्क है जिसे आप में से दोस्त इसकी खूबसूरती की वजह से जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि अमेरिका ने 2 बार 1775 में और फिर 1812 में कनाडा को फतह करने की कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहा। कनाडा को यह एजाज़ जाता है कि सऊदी अरबिया के बाद कनाडा दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, और कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जहां पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे मुल्कों की आवाम बड़ी तादाद में मुकीम है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि कनाडा के कानून के मुताबिक यहाँ कानूनी तौर पर औरत को अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी करने की इजाज़त हासिल है। आज हम आपको कनाडा के कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ कनाडा पुरानी इंग्लिश के एक लफ्ज़ कानाडा से निकला है जिसका मतलब है विलेज, यानी कि गांव या कस्बा। 1535 में फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले एक महमजू जैकुइस कार्टियर पूरी दुनिया घूमता हुआ यहाँ पहुँचा और यहाँ मिलने वाले आबाई बाशिंदों ने इस जगह का नाम कानाडा बताया, जो आगे चलकर कनाडा बन गया। 16वीं और 18वीं सदी तक ये मुल्क नहीं था बल्कि फ्रांस का एक हिस्सा था। 1791 तक यहाँ ब्रिटिश पहुँच गए, जिसे इन्होंने 2 ब्रिटिश कॉलोनियों में बांट दिया। इनमें से एक को अपर कनाडा कहा गया तो दूसरी को लोअर कनाडा। मजमूई तौर इन्हें कनाडाज़ कहा जाता था। 1841 में ब्रिटिश ने कनाडा को अपने एक सूबे का दर्जा दे दिया। इसके कुछ अरसा ही बाद 1867 में कनाडा ने बरतानिया से अलहदा होने का ऐलान किया और कनाडा नाम का एक मुल्क बन गया। दोस्तों, आज का कनाडा 90,93,507 स्क्वायर किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मुल्क है। कनाडा कितना बड़ा है, इस बात से अंदाज़ा ऐसे लगा लें, कनाडा इटली से 30 गुना बड़ा मुल्क है। कनाडा की कुल आबादी 3,55,00,000 के करीब है। इसमें 32% लोग ऐसे हैं जो कनाडा के आबाई लोग हैं, 18% ब्रिटिश, 13% स्कॉटिश यानी कि वो लोग जो स्कॉटलैंड से यहाँ आए हैं, 13% आयरिश यानी आयरलैंड से आए हैं, 6% जर्मन, 5% चाइनीज़, 4% इटालियन और 4% इंडियन है, जिनमें एक बड़ी आबादी सिखों की है। अगर कनाडा की कौमी ज़बान की बात की जाए तो ये 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। बल्कि कनाडा में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली ज़बान अब पंजाबी है। कनाडा की सालाना GDP $1.98 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम $50,000 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ के करीब बनती है। और कनाडा की ऑफिशियल करेंसी कैनेडियन डॉलर है। आज अप्रैल 2023 में एक कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी 215 रुपये के बराबर है। दोस्तों, कनाडा की आबादी के 80% लोग शहरों में रहते हैं और उसकी बड़ी वजह यहाँ के मौसमी हालात है। कनाडा का एक बड़ा हिस्सा आज तक आबाद नहीं हो सका क्योंकि यहाँ रहना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। कनाडा के रहने वालों को ये एजाज़ जाता है कि यह दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कौम है, जहाँ 50% लोग सेकेंडरी स्कूल पास हैं। कनाडा में लोगों की औसतन सालाना उम्र 81.16 साल है, जो कि औसतन उम्र के लिहाज से इसे दुनिया के 6ठे नंबर पर लाता है। आज दुनिया भर के लोग अमेरिका या बरतानिया जाकर सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ भी कनाडा नंबर 1 पर आता है। साल 2019 में दुनिया भर से 3,40,000 लोगों ने अपने मुल्क को छोड़कर कनाडा को अपना घर बनाया और पसंद किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिस आदमी ने टेलीफोन ईजाद किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, का ताल्लुक भी कनाडा से ही था। कनाडा के शहर टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक स्टूडेंट ने फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 में इंसुलिन दरियाफ्त की। आप में से बहुत से लोग सिनेमा घरों में जाकर जदीद टेक्नोलॉजी आईमैक्स में फिल्म ज़रूर देखते होंगे। ये आईमैक्स टेक्नोलॉजी कनाडा के 2 लड़कों ने बनाई और सुपरमैन का मशहूर कैरेक्टर भी कनाडा के एक फनकार जॉर्ज सिस्टर की काविश थी। दोस्तों, कनाडा में जब सर्दी आती है तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालती है, मगर 1967 में कनाडा के मशहूर शहर अल्बर्टा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। एक ही दिन में पहले बर्फबारी हुई, पारा -19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और फिर कड़क धूप निकली और पारा बढ़ते बढ़ते 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर हुआ। इसी वजह से कनाडा को एक ऐसा मुल्क कहा जाता है जहां आप एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ मौसमों का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे कनाडा में इतनी ज़्यादा झीलें हैं कि पूरी दुनिया की झीलों को मिला दें तो कनाडा फिर भी जीत जाएगा।
دوستوں آپ نے دوسرے ملکوں میں مختلف قسموں کی ریسنگ لگتے دیکھی ہوں گی، مگر کینیڈا میں باتھ ٹب ریسنگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے گھر سے باتھ ٹب اٹھا کر لے آتے ہیں اور اس کو کشتی بنا کر ریس میں شرکت کرتے ہیں۔ دوستوں کینیڈا میں کوئی بھی عورت اپنا جسم اپنی مرضی سے بیچ سکتی ہے اور یہاں جسم فروشی ایک بڑا پیشہ بن چکا ہے۔ اس کام میں آپ کو بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ملیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک جسم فروش مرد یا عورت سال کا اوسطاً $45,000 کے لگ بھگ کما لیتا ہے۔ یہاں جسم فروشی کے دھندے میں 75% خواتین ہیں اور 15% مرد شامل ہیں۔ اس انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ہر انسان کو اپنا HIV ایڈز کا ٹیسٹ ہر کچھ عرصے بعد کروانا پڑتا ہے۔ دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کینیڈا میں مقیم پنجابی کمیونٹی کے افراد کینیڈا میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے مانے جاتے ہیں۔ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے 7 لاکھ افراد کینیڈا میں موجود ہیں اور کینیڈا کی آبادی کا 2% ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کینیڈا میں چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز نظر آئیں گے اور یہ لوگ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہو، خواہ آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہو یا سر پر پگڑی باندھتے ہو، محنت کرنے والا اور مخلص انسان ہر ملک میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دوستو کینیڈا کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔